क्लास 12th केमिस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर अति लघु उत्तरी के सभी प्रश्न आपको हैं। जैसे मैं प्रश्नोत्तर संख्या 6 में पूछता था चालक तो क्या है, तो प्रतिरोध के व्युत्पन्न को चालकता या चालकता कहते हैं। इसे केमिस्ट्री में सी से प्रदर्शित करते हैं और फिजिक्स में जी से प्रदर्शित करते हैं। आप दोनों ही लिख सकते हैं, जी भी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं। जी इक्वल टू 1/r। अब तो सिंपल आप लिख सकते हैं प्रतिरोध के व्युत्पन्न को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्पन्न को चालकता कहते हैं। इसका मात्रक ओम इनवर्स होता है या महो होता है। चालकता और प्रतिरोध में संबंध आप एक लिखेंगे। पहला लिखेंगे चालकता और प्रतिरोध के का व्युत्पन्न होता है। जो चालकता होता है वो प्रतिरोध का क्या होता है, व्युत्पन्न होता है। जी इक्वल टू 1/r। 1/r है तो यह ओम हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा, और ओम इनवर्स का मान जो होता है वह महो होता है। मोलरता पूछा है कि मोलरता क्या होती है, तो किसी विलयन के 1 लीटर विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या विलयन का मोलरता कहलाती है। मोलरता वास्तव में विलयन होता है। विलयन के 1 लीटर विलायक में घुले विलय के, याद रखना ये विलय के मोलों की संख्या, इतना ही आपको जरूरी है। विलय के मोलों की संख्या जो होती है वो विलयन की मोलरता कहती है। तो मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का आयतन गुणे 1000। अगर आप इस फार्मूले को लिखते हैं तो ये 2 नंबर आपका पक्का है। आपको 2 ही चीज़ पूछेगा, मोलरता और मोललता, दोनों सेम है। देखो मोललता है, एक मोलरता है, दूसरा मोललता होगी। दोनों को आपको दिखने में सेम लगेगा लेकिन दोनों की परिभाषा अलग अलग है। ये मोलरता है और ये मोललता। मोललता क्या होती है, किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान गुणे 1000। मोल अंश क्या होता है, तो मोल अंश किसी विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को मोल अंश कहते हैं। मोल अंश विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या के बराबर। आप इस थ्योरी को एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्रासरण तथा विसरण में अंतर लिखो, तो आप मिनिमम 4 लिखिएगा क्योंकि यह तो लघु उत्तरी का प्रश्न था, इसलिए हम आपको एक ही दिए हैं। पहला पूछा प्रासरण तथा विसरण में अंतर, तो प्रासरण किसे कहते हैं, प्रासरण होता है इसमें पदार्थ के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। इसमें अर्ध परागरम झिल्ली उपस्थित होती है। जैसे किशमिश को जल में भिगोने पर जल के मध्य अणु किशमिश में चले जाते हैं। दूसरा होता है इसमें पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं या अर्धपरागरम झिल्ली अनुपस्थित रहती है। इनमें अर्धपरागरम झिल्ली नहीं होती है। जैसे रंग को जल में घोलने पर विसरण की घटना होना। देखो इसमें जो किशमिश होती है तो किशमिश के अंदर जो होता है वो अर्धपरागरम झिल्ली होती है। जैसे प्याज अगर देखे होंगे तो आप उसमें परत होती है, लेकिन जब इसमें